हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट पे। अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, स्पेशली अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही ख़ास है। वैसे तो मेरी सारी ही रीडिंग्स ख़ास होती हैं, लेकिन ये ख़ास क्यों है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि अभी आपके अंदर कौन सी नई शक्ति जागृत हो रही है। आपकी जर्नी के हिसाब से आपको कौन सी शक्ति मिल रही है या इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम इस पे पायल सिलेक्शन थोड़ा डिफरेंट रखें। मैं आपको यहाँ पर 2 पाइल्स दिखाऊंगी और आपको उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। ये कोई इमेज नहीं होगी, ये माँ काली के डेक से कार्ड होगा। ठीक है, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात की, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें और फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू माँ काली और यूनिवर्स भी लिखें। तो आपके लिए पाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपके सामने ही ये करना चाहती थी। ठीक है, जय माँ काली, जय माँ काली। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए पाइल सिलेक्शन दें। उनके अंदर कौन सी नई शक्ति जागृत हो रही है। जर्नी टू इनर लाइट के व्यूअर्स के लिए कौन सी नई शक्ति जागृत हो रही है। जय माता दी, माता रानी। ओके, ठीक है। दो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 गुना तंत्र का। आपको अगर ये वीडियो में क्लियर नहीं आएगा तो मैं इसकी इमेज लगा दूँगी। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 गुना तंत्र का और ये है पाइल नंबर 2 चामुंडा। ओके, माय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है गुना तंत्रिका के कार्ड से, तो आपके अंदर माँ क्या बता रही हैं, यूनिवर्स हमें क्या बता रहे हैं कि कौन सी शक्ति जागृत हो रही है, कौन सी नई शक्ति आपको मिल रही है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो भोलेनाथ या माँ काली की पूजा करते हैं, उनके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं और शिव शक्ति की पूजा करते हैं। मतलब ऑब्वियसली भोलेनाथ और शक्ति दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों एक में ही है। तो आप उनकी पूजा करते हैं, तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है मतलब कि वो अब आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आप पूजा पाठ करते थे या आप मंत्र जाप करते थे या आप मंदिर जाते थे, तो उसका फल आपको वो ये दे रहे हैं। आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शक्ति है और इसके बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। ये बात हमेशा याद रखना, पूरी सृष्टि बैलेंस के बिना अधूरी है। तो इस समय आपके अंदर जो एक नई शक्ति जागृत हो रही है वो शिव शक्ति की शक्ति है। मतलब शिव शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपके जो आप ना अपने दिल और दिमाग के बीच में एक बैलेंस बना पाएंगे। आप स्पिरिचुअल विजडम के साथ साथ आप बाहरी नॉलेज को भी गेन कर पाएंगे। मतलब दोनों चीज़ों का बैलेंस। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ साथ कॉस्मिक वर्ल्ड को भी साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, दोनों के बीच में बैलेंस बना पाएंगे, क्योंकि बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हम सबकी लाइफ में और ये मैक्सिमम लोगों की लाइफ से
मिसिंग होता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे शिव शक्ति ने आपके ऊपर कृपा की है तो आपके अंदर ये शक्ति जागृत हो रही है। शक्ति मतलब आपके साथ ना कुछ अलग तरह की घटनाएं हो सकती हैं। घटनाएं जैसे कि आपको अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपको सपने में देवी के दर्शन हो सकते हैं, आपको शिव और शक्ति दोनों के दर्शन हो सकते हैं सपने में। ऐसे रियलिटी में होना तो मुश्किल होता है, लेकिन ये अब आपका लक और आपकी मेहनत है। मुझे नहीं पता आप अपने मतलब कितना आपका ज़्यादा हाई लेवल का पूजा पाठ है, लेकिन सपने में तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में भोलेनाथ शांति मतलब एक शांति और अग्रेशन दोनों का मिलन लेकर आ रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जीज हैं थोड़ी सी उथल पुथल भी होंगी, लेकिन शिफ्ट जो है ना वो आपके लाइफ में एक अच्छा शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं कि भोलेनाथ और शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ माँ गाइड करें, भोलेनाथ गाइड करें, शिव शक्ति का क्या मैसेज है और इस शक्ति के साथ क्या जागृत हो रहा है। एक और देख लेते हैं, महाकाली, ठीक है। कार्ड नंबर 28, गुहया काली। ये देखिए माँ का स्वरूप देखिए, आप यहाँ पर शक्ति का स्वरूप देखिए। ये आपके अंदर की जो हिडन मिस्ट्रीज हैं ये उसका कार्ड है, ये सीक्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज का कार्ड है, ये इंट्यूशन का कार्ड है, ये सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस ट्रुथ का कार्ड है। तो अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको न्यू शक्ति मिलने वाली है या मिल रही है, तो इसमें आपके अंदर ना जो विजडम है, जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं वो आपको पता चलने वाले हैं बहुत जल्द, और पता चल भी रहे होंगे अगर आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कॉन्शियसली। क्योंकि जो यूनिवर्स का जो ज्ञान है ना, पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। हर इंसान को उसकी अकल के हिसाब से ज्ञान बांटा जाता है। अब आप उस फेज में जा चुके हैं जहाँ पर आप कॉस्मिक जो सीक्रेट होते हैं, जो इस सृष्टि के रहस्य हैं, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता है, जो किताबों में नहीं लिखे हुए हैं, और अगर लिखे भी हुए हैं तो किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आपको पता चलने वाले हैं। ये आपके अंदर से होगा, ये कहीं बाहर से नहीं कोई आके आपको बताने वाला, ये आपके अंदर से होगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है, आपको इस काम के लिए चुना गया है। ये अगर तुम सोचो ना इस बात को लाइटली लोगे तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि इस लेवल पर हर कोई नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और ये दूसरा जो कार्ड आया था, ये कार्ड नंबर 16 है, ये महाकाली का कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये दोनों जो स्वरूप है ना ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, देख रहे हो, शक्ति के स्वरूप हैं। तो यहाँ पर जो महाकाली का ये जो कार्ड है इसमें हम देख सकते हैं कि ये देखिए इसमें ना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। आपके मतलब आपके किसी चीज़ की मतलब डेथ हम बोलते हैं, डेथ मतलब लिटरल किसी इंसान की डेथ नहीं, डेथ मतलब आपके ईगो का डेथ हो सकता है, आपके किसी बुरी चीज़ का बुरी आदत का डेथ हो सकता है। आप कुछ तो पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और उस आगे बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर ये शक्ति जागृत हो रही है। शिव शक्ति ने तुम्हें चुन लिया है, वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, वो आपके लाइफ में आपको ब्लेस कर रहे हैं, ताकि आप इस ब्रह्मांड के जो सीक्रेट्स हैं उन्हें जान पाएं। क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये सीक्रेट्स का कार्ड है। ये कहाँ गया, अच्छा, गोया काली माँ। तो ये आपको यूनिवर्स के, और ये माँ हो सकता है आपको इन्हीं माँ के दर्शन हो जाए सपने में। ये अभी कुछ दिनों में भी हो सकता है, ये आने वाले कुछ समय में हो सकता है, कब होगा ये मैं एग्जैक्टली अभी नहीं देख रही हूँ, ठीक है। तो आपके लाइफ में आपको क्या मिल रहा है, अभी आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन। मैटर नहीं करता आप फीमेल हैं या मेल हैं, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज दोनों में होती है,
ठीक है, इसे जेंडर बेस्ड मत कर लेना। और ये जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं ये तब से ही शुरू होगा। तो आपकी लाइफ में आपकी नई शक्ति जागृत हो रही है, जिसमें आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके यूनिवर्स के जो रहस्य हैं, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते हैं, वो आपको पता चलने वाले हैं। एक पर्दा होता है हमारे और भगवान के बीच में, एक पर्दा होता है, वो पर्दा हटने वाला है या हट रहा है धीरे धीरे। आप महसूस कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, कुछ लोग तो कर पा रहे होंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं आप में से। मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, ठीक है। और देख लेते हैं कि इसके साथ आपको क्या मिल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 को। उप्स, मेरा ही हाथ लगा, ठीक है ठीक है। आपको 3 कार्ड, मुझे लगा 2 है। एक तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ठीक है, आपके लाइफ में समृद्धि आ रही है इस शिफ्ट के साथ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा अभी, इसके साथ आपकी लाइफ में समृद्धि आ रही है। ये देखो ये देखो यूनिवर्सल विजडम, यूनिवर्सल विजडम, आपको ऐसा ज्ञान मिलने वाला है। ये मैं किस ज्ञान की बात कर रही हूँ, आपको ओशो के बारे में पता होगा ना। ओशो हो गए या ओशो जैसे और महान जो ज्ञानी हुए हैं, उनके जैसा ज्ञान, मतलब उन्होंने किताबें तो पढ़ी थी लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया। तो आप वो विजडम आपके अंदर आने वाला है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ना हमें कॉन्शियसली नहीं पता होती, लेकिन वो अंदर से अपने आप आने लगती हैं कि ये, फिर हम सोचते हैं यार ये मुझे कैसे पता, ये कैसे पता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें जवाब दे रही है, ठीक है। और इसके अलावा कंपैशन, आपके अंदर करुणा बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी आपकी लेफ्ट साइड पे होती है, मैस्कुलिन एनर्जी आपके राइट साइड पर होती है। इसे याद रखना, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है ना, तो फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि औरतें ज़्यादा प्यार करती है ना, ठीक है। तो इसे याद रखना। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर कंपैशन बढ़ाने वाली है, आपके अंदर करुणा पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑलरेडी भी होगी, तभी आप इस लेवल तक पहुँच पाए हैं। तो आपके अंदर कंपैशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ज्ञान मिलने वाला है। आपको समझ में ही आ जाएगा, सीधी सी बात, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आत्मा मेरे अंदर है वो सामने वाले के अंदर है। तो कोई नाराज़गी, कोई गिला शिकवा, कोई गुस्सा, कुछ नहीं रह जाएगा। आप बिल्कुल शांत और एक बिल्कुल मोक्ष ऑफ काली मेरे दिमाग में आया अभी। एक इसमें डेक में कार्ड है मोक्ष ऑफ काली, कार्ड नंबर 39। तो वो कार्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी है कि आप बिल्कुल फ्रीडम में जाने वाले हो, बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह आपकी आत्मा हो जाने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड हैं। मुझे लगता है कि आपको ये रीडिंग समझ में भी आई होगी और आपको अच्छा भी महसूस हुआ होगा। और इस बात को सीरियसली लेना, ये बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं है। आपके अगर शिव शक्ति ने आपको चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा, है ना। तो कमेंट सेक्शन में जाएँ, थैंक यू शिव शक्ति ज़रूर लिखें, अपना नाम ज़रूर लिखें। और मैं हर रोज़ रात को 8 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मेरा इंतज़ार किया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 माँ चामुंडा के कार्ड से इस पाइल को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपकी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है, तो इसमें आपके अंदर जो शक्ति जागृत हो रही है वो है प्रेम की शक्ति, ठीक है। प्रेम की शक्ति पता है ना किसकी शक्ति होती है? कृष्ण और राधा की शक्ति। तो इसकी खास बात क्या है कि आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी जो है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है या आपकी सराउंडिंग में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हट रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान उसे ख़त्म कर रहे हैं। प्यार की भावना किसके अंदर जागृत होती है? जिसके ऊपर कृष्ण भगवान की कृपा हो जाती है, उसके अलावा नहीं होती, ठीक है। जैसे करुणा की भावना किसके अंदर जागृत होती है? जिसके ऊपर माँ की शक्ति काम करती है, जैसे माँ पार्वती या माँ काली या उनकी कोई भी शक्ति। तो आपके ऊपर कृष्ण भगवान की शक्ति जो है वो आपके अंदर जागृत हो रही है, इसलिए आपके अंदर प्रेम भाव बढ़ने वाला है। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपकी जो अटैचमेंट्स हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। जहाँ पर अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है वहाँ से प्यार शुरू हो जाता है, ठीक है। अटैचमेंट किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है, कोई चीज़,
चीज़ या कोई इंसान या कोई आदत या कुछ भी ऐसा, कोई भी ख़राब अटैचमेंट जो आपके साथ थी, आपको थी किसी के साथ, वो ख़त्म हो रही है। उसके बाद मतलब आप मोह का त्याग कर रहे हैं। इस करंट जो आपका फेज़ अभी आ रहा है, तो आप मोह का त्याग कर रहे हैं। आपके अंदर प्रेम जागृत हो रहा है, आपके अंदर प्रेम की शक्ति जागृत हो रही है। कृष्ण भगवान ने आपको खुद चुना है। आपके अंदर के जो डर हैं, जो डीपेस्ट फियर हैं, अब हो सकता है कुछ ऐसे डर हों आपके अंदर जो जिसके बारे में ना सिर्फ आपको पता है और आप किसी के साथ उसके बारे में बात नहीं करते हैं। होती हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें, तो वो सब कुछ अब कृष्ण भगवान उससे ख़त्म कर रहे हैं। बिना उनकी कृपा के प्रेम का भाव जागृत नहीं होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक चीज़ें चल रही थी, जो भी टॉक्सिक एनर्जीज या सिचुएशन या लोग, वो सब जा रहे हैं, वो सब हट रहे हैं। कृष्ण भगवान उसे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि और क्या आया है। हे कृष्ण भगवान, राधे कृष्ण, बताएं कौन सी शक्ति जागृत हो रही है प्रेम के साथ, और क्या है प्रेम के साथ और क्या जुड़ा हुआ है। प्लीज़ एंजल्स, आर्कएंजल गैब्रियल, बताएं प्रेम के साथ और क्या जुड़ा हुआ है। महाकाली, और एक सेकेंड, ये कार्ड मेरे ख्याल से अभी पीछे भी आया था फर्स्ट फाइल में, कोई पक्का वहाँ से या तो देख के आया है। और यहाँ पे है कामा ऑफ काली, 2 कार्ड हैं, ठीक है। महाकाली का जो कार्ड है, कार्ड नंबर 16, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है, इसी वजह से कुछ नया शुरू हो रहा है। किसी मतलब एक तरह से आपका ना नया जन्म हो रहा है। आप जो पहले थे अब आप वो नहीं रहेंगे। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा, ईगो, या आप किसी तरह की शेम में जी रहे हो, तो लेकिन अब आप ऐसे नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप बिल्कुल बदल जाने वाले हैं। ये और ये काम महाकाली का कार्ड बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ अपने मन से, ठीक है। आपका मतलब कुछ एंडिंग हो रही है किसी चीज़ का। अब मैंने आपको बताया ना कि कुछ ख़त्म हो रहा है, तो एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ से। कुछ चीज़ें जा रही हैं, टॉक्सिक चीज़ें जा रही हैं और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं इस शक्ति की वजह से। ये जो आपके अंदर नई शक्ति जागृत हो रही है, प्रेम की शक्ति जागृत हो रही है, कृष्ण भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी पुरानी ख़राब चीज़ें निकाल के उसकी जगह अच्छी नई चीज़ें भर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, कार्ड नंबर 38, कामा ऑफ काली, ठीक है। ये देखिए, इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर ना डिज़ायर, पैशन, इमोशनल चीज़ें जो हैं, तो ये बढ़ने वाली हैं। डिज़ायर, पैशन, इमोशनल चीज़ें, क्योंकि प्रेम इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहता है ना। आप बहुत ज़्यादा पहले से अट्रैक्टिव होने वाले हैं, आप अट्रैक्शन का एक सेंटर बनने वाले हैं, बन रहे हैं, बनने वाले हैं नहीं, बन रहे हैं कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो आपकी इसकी ख़ास बात क्या है कि देखो, आपके अंदर प्रेम जागृत हो रहा है, और जिसके ऑरा में प्रेम होता है ना, जिसके ऑरा में, जिसकी बॉडी की वाइब्रेशन में, जिसकी फ्रीक्वेंसी में प्रेम की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोग अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो लोग अब आपको ज़्यादा नोटिस करेंगे, ये बात आप नोटिस करना, ठीक है। कॉन्शियसली ध्यान रखना इस बात का। लोग आपकी तरफ ज़्यादा खींचे चले आएंगे, लोगों का मन करेगा आपसे बात करने का, लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आएंगे, ताकि हो सकता है, या फिर कोई दुखी इंसान आपके पास आएगा बार बार, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को लग रहा होगा कि आप उसे हील कर देंगे, उसे लग रहा होगा कि आपसे बात करके ना उसे अच्छा महसूस होगा, ठीक है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके डिज़ायर्स, पैशन भी बढ़ने वाला है इसके साथ साथ। अब डिज़ायर्स किस तरह की होंगी या पैशन किस तरह का होगा, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये पॉजिटिव में,
ये पॉजिटिव वे में ही होगा, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। जहाँ कृष्ण भगवान है वहाँ कुछ नेगेटिव तो ऐसे भी नहीं हो सकता है ना। तो ये बहुत अच्छा है। क्रिएटिव आपकी जो लाइफ फोर्स है, आपकी ना मतलब आपकी ज़िंदगी जीने की जो शक्ति है, आपकी जो ज़िंदगी जीने की इच्छा है या आपका तरीका है, वो सब बदलने वाला है इस प्रेम की भावना की वजह से, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि प्यार करना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको चुना गया है तो आप में कुछ तो खास बात होगी, ठीक है। और कृष्ण भगवान यूं ही नहीं किसी को चुन लेते, वो तो किसी को चुनने से पहले उसे पूरा बवंडर में फंसाते हैं। और हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन में ऐसा हुआ भी हो, या आपके कुछ समय से ये सारे बवंडर आपकी लाइफ में चल रहे हो, आप पूरे तूफान में घिरे पड़े हो, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब चल रही हो, है ना, उथल पुथल मची हुई हो, या कुछ भी ऐसा ख़राब चल रहा हो, तो वो कृष्ण भगवान ने किया था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो अपने मज़े के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। होता तो कर्मों की वजह से ही है, लेकिन चुनते आपको फिर वो खुद ही है कि हाँ इस इंसान को मैं चुनूंगा। अगर इसने ये टेस्ट पास कर लिया तो आपने ज़रूर कोई टेस्ट पास किया होगा ताकि आप अपने नेक्स्ट लेवल पर जा सकें। कृष्ण भगवान और क्या दे रहे हैं आप? आर्कएंजल गैब्रियल बताएं कृष्ण भगवान और क्या दे रहे हैं पाइल नंबर 2 को, प्लीज़ बताएं, गाइड करें, गाइड करें। ठीक है, कनेक्शन, देखो मैं प्रेम की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे हार्ट बने हुए हैं, ओ कितनी अच्छा है। कंपैशन, ठीक है, और जहाँ प्यार हो वहाँ करुणा तो लव हो यार। तुम देख रहे हो एंजल्स, जब हम कोई भी कार्ड निकालते हैं ना, टैरो रीडर, कोई भी टैरो रीडर जो सही मायने में टैरो रीडर है, तो वो जब कोई भी कार्ड्स निकालते हैं ना, वो कार्ड्स वो खुद नहीं निकाल रहे होते। पूरे डेक में से मुझे क्या पता था लव का कार्ड कहाँ पर है ना, तुम्हारे सामने ही शफल किया है। तो मैं प्रेम की बात कर रही हूँ, देखो प्रेम का कार्ड आ गया। आपकी लाइफ में वाकई में प्यार आ रहा है यार, मैं खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी एंजल्स प्रेजेंट हैं, वो खुद कार्ड्स निकाल रहे हैं। इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरे पास हैं यहाँ पर तो वो आपके पास भी हैं। इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं ना, या आप देखने वाले थे उससे पहले, कि उन्होंने आपसे क्लिक करवाया इस वीडियो पर कि आप इस फाइल को सिलेक्ट करें क्योंकि आपकी लाइफ में प्रेम आ रहा है ना। आप जहाँ प्यार होता है वहाँ कंपैशन तो होता ही है, करुणा भी आपकी लाइफ में, प्यार बढ़ने वाला है, करुणा बढ़ने वाली है। मैं और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा डीपली महसूस कर पा रही हूँ। इस समय मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी है, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। इस भावना को मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मैं कैसे बताऊँ कि इस समय मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है। कनेक्शन, आप में से किसी की लाइफ में न्यू कनेक्शन भी आ सकता है, कोई आपका कोई सोलमेट आ सकता है, कोई आपका ट्विन फ्लेम आ सकता है। किसी का ट्विन फ्लेम कम होते हैं, लेकिन कोई, अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो वो आ सकता है। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत प्यार करेगा, और ये आपके लाइफ में आ रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, ठीक है। इसे कमेंट सेक्शन में जाकर कृष्ण भगवान को थैंक्स ज़रूर करना कि उन्होंने आपको चुना है, राधा रानी का थैंक्स करना, और अपना नाम ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं हर रोज़ रात को 8 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आपके साथ अगर रेजोनेट करे तो रोज़ वीडियोस देखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।